क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या कि एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें कि केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे एक अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। पहले बना दें गोल्ड, उसके बाद रेड है तो रेड बना देते हैं, उसके बाद ब्लू है तो ब्लू बना देते हैं, उसके बाद ब्लैक है तो ब्लैक बना देते हैं, उसके बाद वाइट है तो वाइट बना देते हैं। ठीक ना। अब कह रहा है कि प्रत्येक का व्यास जो है 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड का व्यास 21 सेंटीमीटर और प्रत्येक पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो गोल्ड जो है, यहाँ देखिए, गोल्ड जो है 10.5 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर का व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, और प्रत्येक पट्टी जो है वह 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी, ये भी यहाँ से यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी हो गई, ये भी यहाँ से यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर, और ये भी है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी। देखिए हमसे वृत्त सही से नहीं बन पाया है, लेकिन सब पट्टी कितना है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये गोल्ड हो गया, तो ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये वाइट है। ठीक ना। सब पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो कह रहा है क्या कि सब का क्षेत्रफल निकालें। तो सबसे पहले आते हैं गोल्ड का क्षेत्रफल। तो गोल्ड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोल्ड क्या है जी, एक वृत्त है, वृत्ताकार है। तो गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर अर्थात 22/7 और गुने आर स्क्वायर, तो 10.5 गुने 10.5 बराबर 22/7 गुने 10.5 का स्क्वायर जो होता है वह 110.25 110.25। अब इसको हम क्या करें कि 110.25 में 22 से हम लोग गुना कर देंगे तो 2425.50 होता है। तो 2425.50 और बटा 7 भाग दे देंगे 3 32 चौक 28, ठीक ना, 28 4 32, तो 4 बचा 45, तो 7 6 42, 3 बचा 7 5 35, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो गोल्ड का क्षेत्रफल कितना आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग रेड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो रेड भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रेड भाग का क्षेत्रफल, तो रेड भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा तो निकाल देंगे पूरे रेड का क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसमें से गोल्ड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो रेड का क्षेत्रफल घटाओ गोल्ड का क्षेत्रफल, तो रेड भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रेड का क्षेत्रफल और उसमें से गोल्ड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा। अर्थात इस सब का क्षेत्रफल, इतना से यहाँ तक त्रिज्या हुआ, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा। अर्थात रेड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर घटाओ गोल्ड का क्षेत्रफल 346.5, तो 22/7, आर का मान हुआ 10.5 और 10.5 जोड़ेंगे तो 21, 21 का स्क्वायर घटाओ 346.5, तो 22 गुने 21 21 441/7 बराबर घटाओ 346.5 गुना करेंगे 441 में 22 से, तो 22 से कम 22 के 2 हासिल 2, अब 22 का 88 और 2 90 का 0 हासिल 2 9, अच्छा 22 का 88, 28 2 90 7 97, 97 0/2/7 घटाओ 346.5, इसको भाग दे दें तो चलें भाग देते हैं, काटते हैं, कितना आता है, तो 7 एकम 1 के 2 बचा 27, तो 70 का 21, 6 बचा तो 60, 7 8 56, 4 बचा 42, 7 5 35, 7 6 42, तो 1386 घटाओ 346.5 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा, तो 1386 और 346.5, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 6 गया 9, और ये 7 में से 4 गया 3, और ये बचा 3 में से 3 गया 0 और 1, तो 10 39.5, तो 10 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये आपका हुआ रेड भाग का क्षेत्रफल। अब आते हैं हम लोग निकालते हैं ब्लू का क्षेत्रफल। तो ब्लू का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखें, तो ब्लू का क्षेत्रफल ठीक वैसे ही हम लोग निकालेंगे। ब्लू का क्षेत्रफल तो क्या करेंगे कि ब्लू का यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसमें से रेड वाले भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक ना। तो ब्लू भाग का क्षेत्रफल, ब्लू भाग का क्षेत्रफल बराबर रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल घटाओ ब्लू का क्षेत्रफल घटाओ रेड का क्षेत्रफल, सॉरी, ब्लू का क्षेत्रफल घटाओ रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल। तो ब्लू भाग का क्षेत्रफल, तो ब्लू का क्षेत्रफल घटाओ रेड का क्षेत्रफल। तो ब्लू का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना होगा, तो 10.5, 10.5 21 है, 10.5 31.5, 31.5 का होल स्क्वायर घटाओ रेड का क्षेत्रफल। तो रेड भाग का क्षेत्रफल आया 1386, तो 1386। तो 21.5 का, तो 21.5 का होल स्क्वायर, तो 21.5 में 21.5 से गुना करेंगे तो 992.25 होगा। तो 22 गुने 992.25 बटा 7 घटाओ 1386। अब 992 में 22 से जब गुना करेंगे, 992.25 में जब हम 22 से गुना करेंगे तो 21 82 9.50, 21 82 9.50 बटा 7 भागा 1386। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो काटेंगे तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो 7 तेरी का 21 83, तो काटेंगे तो 7 तेरी का 21 हो गया, 8 है तो 7 एकम 1 1 बचा तो बाद है, तो 7 एकम 7, तो 5 बचा 59, 7 8 56, 56 3 59 होता है, तो 3 बचा 35 और 7 बचे 35, अर्थात 3118.5 घटाओ 1386। जब घटाएंगे इसको तो हमारा आएगा कितना, तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो ब्लू भाग का क्षेत्रफल निकल गया। अब आते हैं हम लोग निकालते हैं ब्लैक का क्षेत्रफल। तो अब आते हैं ब्लैक का क्षेत्रफल। तो ब्लैक का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग ब्लैक का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ब्लैक का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आते हैं देखें कि ब्लैक का क्षेत्रफल कैसे निकल रहा है। तो लिखेंगे कि ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल घटाओ अब ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल घटा देंगे। किसका क्षेत्रफल घटाएंगे, ब्लू का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे, ठीक ना। तो ब्लू का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ब्लैक का क्षेत्रफल तो 22/7 पाई आर स्क्वायर होगा, तो 22/7 आर स्क्वायर, तो आर देखें इसका कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक होगा, तो 10 21 हो गया, 21 42 हो गया, तो 42 का स्क्वायर घटाओ ब्लू का क्षेत्रफल। तो ब्लू का क्षेत्रफल आया था हमारा 3118.5, 3118.5, तो हमारा आया ब्लू का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो अब देखें 22/7, अब 42 यहाँ कितना होगा, तो 2 दूना 4 होता है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल 1 और चर्चों का 16 1 17, 1764 आ गया, घटाओ 3118.5। अब इसको 22 से गुना कर दे तो 1764 में, जब 1764 में हम लोग 22 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 8 38 80 8/7 घटाओ 3118.5। अब इसको हम भाग दें, काटेंगे तो आएगा हमारा 55 44, 55 44, तो 55 44 घटाओ 3118.5। अब इस हम 55 44 में जब 3118.5 घटाते हैं तो हमारा आता है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः ब्लैक का क्षेत्रफल जो हुआ 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। अब आते हैं वाइट का क्षेत्रफल। अब वाइट का क्षेत्रफल, तो वाइट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात वाइट भाग का क्षेत्रफल लिखिएगा। अब वाइट भाग का क्षेत्रफल बराबर वाइट का क्षेत्रफल घटाओ ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल। तो वाइट का क्षेत्रफल
तो पाई आर स्क्वायर तो 22/7, यहाँ से शुरू करते हैं, 22/7 गुने, देखिए 21, 42, 52.5, 52.5 का होल स्क्वायर घटाओ। अब ब्लैक का क्षेत्रफल कितना आया था, तो हमारा ब्लैक का क्षेत्रफल यही आया था 5544, तो 5544, तो 52.5, तो 22/7 में 52.5 में 52.5 से जब हम लोग गुना करेंगे, तो 52.5 में 52.5 से जब हम गुना करते हैं तो हमारा आता है 2756.25, 2756.25 घटाओ 5544, ठीक ना। तो इसको गुना करें 22 में, 2756.25 में जब हम 22 से गुना करते हैं तो आता है हमारा 6063.7, 6063.50/7 घटाओ 5544। अब इसको भाग दे दें तो 7 × 8 = 56, 4 हुआ 46, तो 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42, 6 मतबे तो 42 × 4 = 46, 4 बचा 43, तो 7 × 6 = 42, 6 मतबे 1 गया तो 17, तो 7 दूनी 14, तो 3 बचा तो 35, तो 7 बचे 35, अर्थात 8662.5 घटाओ 5544। अब घटा देते हैं 8662.5 घटाओ 5544.0, 5 की 5 हो, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 3118.5, तो ये हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इस तरह से हमारा गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट का क्षेत्रफल निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। देखिए कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो पहिए का व्यास जो है दे दिया है, पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर है ना, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या बराबर 40 सेंटीमीटर, ठीक ना। और कह रहा है कि यह कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 मिनट में कार 66 किलोमीटर बराबर 66,000 मीटर, दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000, 66,000 मीटर चलती है, ठीक ना। 1 घंटा अर्थात 60 मिनट में कार 66 किलोमीटर अर्थात क्या 66,000 मीटर चलती है। तो 1 मिनट में कितना चलेगी, तो 1 मिनट में कार 1 मिनट में कार तय करेगी कितना, तो 66,000/60, 1 से 1 कट गया, 11 × 66, 11 बराबर 1100 मीटर की दूरी तय करेगी, ठीक ना। और तो 10 मिनट में कितना करेगी, तो 10 मिनट में कार, यहाँ 1 मिनट लिख देते हैं, तो 10 मिनट में कार तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी जी, तो तय करेगी 1100 × 10 बराबर 11 पर 3 0, इतना मीटर की दूरी तय करेगी, ठीक ना, इतना मीटर की दूरी। अब आते हैं क्या चीज़, चूँकि यह सेंटीमीटर में है इसलिए इसको भी सेंटीमीटर में बदल लें दूरी को, तो 11 पर 3 0 इतना मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 पर 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। अर्थात 10 मिनट में कार जो है 11 पर 5 0 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। अब आता है क्या, अब कह रहा है क्या कि प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है।
तो हम लोग कल पढ़ चुके थे, अगले वीडियो में हम लोगों ने बनाया है कि चक्करों की संख्या कैसे निकाली जाती है, ठीक ना। तो हम लोग आते हैं चक्करों की संख्या बराबर क्या चीज़, तो तय की गई कुल दूरी बटा पहिए की परिधि। पहिया कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की परिधि, तो 11 पर 1 2 3 4 5 0 बटा पहिए की परिधि क्या, तो 2 गुने 22/7 और r का मान 40 है, तो 40, क्योंकि पहिए की परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई याद होता है, तो 2 गुने 22/7 गुने 40, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और काटे यहाँ से 4 से कट जाएगा, तो हम इसको काट देते हैं, तो 4 दूनी 8, 3 बचा 30, तो 4 सत्ते 28, 5 बचा 20, 4 पचे 20, आई 0 2 बच गया, तो 2 0, ठीक ना। अब हम यहाँ इसको लिख देते हैं 27 500, इस 7 चल जाएगा ऊपर, गुने 7 बटा 2 गुने 22, इसको काट देते हैं, 2 से काट दो तो कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 2 एकम 1 के 2 तियाँ 6 बचा, तो 1 बचा, तो 2 सत्ते 14, 1 बचा 10, तो 2 पचे 10 0, इतना हुआ। और फिर इसको हम 22 से काट देते हैं, तो 22 से कटेगा तो कितना होगा, तो 22 छक्का 132, 6, तो 5 बचा, 22 छक्का 132, तो 137 है, तो 5 बचा, 5 पर क्या हुआ 55, तो 22 दूनी 44, यहाँ लिखते हैं 22 दूनी 44, तो 55 में से 44 गया तो 11 बचा, 11 पर 1 शून्य, तो 110, 22 पचे 110, आया 62 625, तो 625 और गुने 7 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 43 75। हमारे चक्करों की संख्या कितनी आई, 43 75 आई, ठीक ना। 5 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक ना। तो देखिए कह रहा है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है, तो वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों जब आपस में बराबर है तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r, अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, संख्यात्मक रूप से बराबर है अर्थात संख्या त्रिज्या का मान जो है बराबर होगा। तो देखिए यहाँ r से r खत्म हो गया और यहाँ जो बता पाई से पाई खत्म हो गया, तो r बराबर क्या आया 2, यही 2 मात्रक होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना।